हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ था उसको मैं थोड़ा नहीं कंटिन्यू कर पाया। ठीक है, कल मैं आप लोग को जरूर कराऊंगा जो मेरा क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट 6 नंबर होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन का मैं जो सीरीज़ है वो चलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग का जो क्लास चल रहा है थ्योरी का वो भी अब होगा। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन भी होते रहे और आपका जो कंसेप्ट है और जो थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल है, वो भी आपका होते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल एंड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, द टर्म सॉइल हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो टर्म सॉइल हैज़ डिफरेंट मीनिंग, जो सॉइल है उसका डिफरेंट मतलब होता है, जो डिपेंड करता है किस तरह के वे लोग हैं। ठीक है, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इसको ओरिजिन किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है, सॉइल का मतलब होता है सोलम। ठीक है, हम एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बेसिक से ही पढ़ा जाएगा। आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ सॉइल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस फील्ड में लोग हैं उस तरह से लोग क्या करते हैं, सॉइल को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ, ठीक है, टू एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ठीक है, जो इंसान जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, वो सॉइल को कैसे डिफाइन करेगा। तो देखिए वो कहता है, इट मीन्स द लूज मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग आर डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स विद एन एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच सपोर्ट्स प्लांट लाइफ। ठीक है, तो वह क्या बोल रहा है कि इट मीन्स द लूज मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ जो है, अर्थ का क्रस्ट है, यानी कि अर्थ की जो भूपपड़ी है, ठीक है, उसका जो लूज मटेरियल होता है, जो कंसिस्ट करता है रॉक और कुछ एडमिक्सचर जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। वो कौन बोल रहा है, तो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब मान लीजिए कोई एक जियोलॉजिस्ट है, वो क्या कह रहा है कि सॉइल क्या है। अपनी अपनी राय में सब लोग डिफाइन करते हैं सॉइल को। ठीक है, तो देखिए एक जियोलॉजिस्ट क्या बोल रहा है सॉइल के बारे में, इट मीन्स द डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल विच हैज़ नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इट मीन्स द डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि रॉक का टूटा हुआ पार्ट, विच हैज़ नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन से। ठीक है, ये आपका जियोलॉजिस्ट कहता है। अब थर्ड देखिए, टू ए सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर क्या बोलेगा, तो एक सिविल इंजीनियर बोलता है कि सॉइल क्या है। देखिए सिविल इंजीनियर बोल रहा है कि द टर्म सॉइल मीन्स, सॉइल का मतलब होता है द लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, एक लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट पे है, प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यानी कि रॉक के टूटने से बनता है, ओवरलाइंग हार्ड रॉक विथ और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जिसके अंदर हार्ड रॉक भी होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ठीक है, वो रॉक, वो सॉइल कहलाता है। ठीक है, वो सिविल इंजीनियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द लूज अनकंसोलिडेटेड इन ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, एक लूज अनकंसोलिडेटेड इन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो आपका अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर का, प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन, जो प्रोड्यूस होता है बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, ओवरलाइंग हार्ड रॉक विथ और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर क्या हो आपका ऑर्गेनिक मैटर हो या फिर ना हो। ठीक है, वो आपका सॉइल कहलाता है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियर बोल रहा है। आगे देखिए, सॉइल मैकेनिक्स का टर्म के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो अक्सर सॉइल मैकेनिक्स यूज होता है सॉइल में।
तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? द स्टडी ऑफ द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल्स व्हेन इट इज़ यूज्ड आइदर एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एज ए फाउंडेशन मटेरियल। ठीक है, तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स वह है जिसमें हम स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। व्हेन इट इज़ यूज्ड, जब इसका प्रयोग किया जाता है, आइदर एज ए कंस्ट्रक्शन, एज ए किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे और एज ए फाउंडेशन मटेरियल के तौर पे। ठीक है, या तो आप इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज कीजिए या फिर फाउंडेशन मटेरियल के तौर पे यूज़ कीजिए। ठीक है, दिस इज ए रिलेटिवली यंग डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिस्टमाइज्ड इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ बाय कार्ल वॉन टरजागी इन 1925। ठीक है, और इसका मॉडर्न फॉर्म किसने दिया था? कार्ल टरजागी ने दिया था। हु इज स्लाइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, 1925 में दिया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए ये जो नोट्स है इसमें जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो जब पॉइंट आएगा देन मैं उसको रेड कलर से नोट कर दूंगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं रेड से डिनोट कर दूंगा ताकि जो आप एक्स्ट्रा फोकस करें उस चीज़ पे। ठीक है, तो ये देखिए इसके बारे में अब तो नहीं पूछ रहा लेकिन ये पूछ भी सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स किसको कहेंगे? कार्ल वॉन टरजागी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसी में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आपका थ्योरी भी चलेगा, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लाल पेन से आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, कि ये वाला पॉइंट से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा उसको मैं बोलते चलूँगा। चलिए आगे देखिए, इस पीडीएफ में साफ नहीं दिख रहा है लेकिन जो रियल नोट्स है उसमें साफ दिखता है। ठीक है, इसमें सही से थोड़ा कन्वर्ट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इस बार इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? बीसी मंसर एंड विश्वकर्मा इन इंडिया रोट बुक ऑन कंस्ट्रक्शन साइंस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, एक मान लीजिए आपके भारतीय थे, अब वो क्या थे इनके इसमें इसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बीसी जिनका नाम था बीसी मंसर और विश्वकर्मा। ठीक है, ये भारतीय थे जिसने बुक लिखा कंस्ट्रक्शन साइंस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इटली बिल्ट बिटवीन 1174 एंड 1350 AD। ठीक है, अब देखिए जो आपका लर्निंग टावर ऑफ पीसा था जो कि इटली में है वो कब बना था? 1174 से 1350 AD के बीच में। ठीक है, इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ सफिशियंट नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल ऑन इन दोज डे। ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि इसमें लैक ऑफ सफिशियंट नॉलेज, इसमें कुछ नॉलेज की कमी थी। किसके नॉलेज की कमी थी? अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ सॉइल, उसके बारे में जो सॉइल का बिहेवियर था उसके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज अभी इंसान को नहीं था। वो देखा गया कब? जब इटली का जो बिल्डिंग जो इटली का बन रहा था आपका लीनिंग टावर ऑफ पीसा 1174 से 1350 AD में, तब ये चीज़ को देखा गया। ठीक है, लॉक ऑफ सफिशिएंट। ठीक है, सॉरी लैक ऑफ सफिशिएंट, इस चीज़ को देखा गया कि बहुत चीज़ की कमी है, इसको बनाने में सॉइल को हम अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हो रही उस समय की। आगे क्या होता है देखिए, सॉइल पढ़ाने से पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आगे क्या हो रहा है कि
कोलम, अ फ्रेंच इंजीनियर, पब्लिश्ड हिज वेज थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इन 1776, ठीक है। उसके बाद हैं कोलम, ठीक है, एक फ्रेंच इंजीनियर थे जो पब्लिश करते हैं वेज थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक है, कब? 1776 में। विच इज़ द फर्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल बिहेवियर, ठीक है, पहला मेजर कंट्रीब्यूशन था उनका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू सॉइल बिहेवियर, जो सॉइल बिहेवियर के बारे में जो कंसेप्ट देने का उनका पहला मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था, किनका? कोलम का, जो कहाँ के थे? फ्रेंच इंजीनियर थे, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट टू द इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? ही वॉज द फर्स्ट, वह पहले थे, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सॉइल एज कम्पोज ऑफ द टू कंपोनेंट, वह पहले थे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस। शियरिंग रेसिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे शियरिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, ऑफ सॉइल एज कम्पोज ऑफ द टू कंपोनेंट, जो मेनली होता है आपका कोहेसन एंड इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल पढ़ा जाएगा, फिलहाल आप हिस्ट्री समझिए सॉइल का। तब आते हैं रैंकिन, ठीक है, उसके बाद आते हैं रैंकिन, वो क्या करते हैं? गैव हिज थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इन 1857, ठीक है। अब देखिए ये थ्योरी देते हैं अर्थ प्रेशर के बारे में, कब? 1857 में, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे आते हैं बोसिन्क्वे, ठीक है, इन 1885 गैव द थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन एन इलास्टिक मीडियम अंडर अ पॉइंट लोड ऑन अ सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। उसके बाद बोसिन्क्वे आते हैं इन 1885, क्या करते हैं? थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक पता है क्या होता है? उस इलास्टिक मीडियम में जो थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में देते हैं, अंडर अ पॉइंट लोड ऑन द सरफेस, ठीक है, ये हो गया 1885 में। देन क्या होता है? सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इलास्टिक मीडियम, अंडर पॉइंट लोड ऑन सरफेस क्या होता है, शियरिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, कोहेसिव कोहेजन सब पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए इस थ्योरी पे इस साइंटिस्ट ने क्या दिया था, या पास्ट में आपका जो बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या? मोहर्स इन 1871 गैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट कॉल्ड मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब मोहर जो थे वो 1871 में बताए थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट कॉल्ड मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं अटरबर्ग, स्वीडिश। अटरबर्ग थे जो स्वीडिश देश के थे, सॉइल साइंटिस्ट थे। गैव इन 1911 द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स फॉर अ सॉइल, ठीक है। अटरबर्ग देते हैं, क्या कंसेप्ट देते हैं? कंसिस्टेंसी लिमिट फॉर अ सॉइल, ये बताते हैं अटरबर्ग, कब? 1911 में, ठीक है। अब देखिए अटरबर्ग के बारे में प्रेडेंटल आते हैं जो देते हैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम 1920 में, और टर्जागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन 1923 में, जो बाद में अपडेट करके एक और करते हैं 1925 में अपडेटेड वर्जन लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वही ऊपर में आपका 1925 है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देख लीजिए, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सॉइल कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। Soil is formed by the process of weathering of rocks, that is disintegration and decomposition of rocks and mineral at or near the earth's surface through the action of natural or mechanical and chemical agents into smaller and smaller grains, ठीक है। जो soil होता है कैसे बनता है? weathering of rocks, rock के टूटने से, ठीक है। that is disintegration and decomposition of rock and mineral, ठीक है, जो rock है वो mineral है, उसका डिजिंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन होने से क्या करता है? सॉइल बनता है। एट और नियर द अर्थ सरफेस थ्रू द एक्शन ऑफ नेचुरल और मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट, तो इनका प्रोसेस के द्वारा, ये नेचुरल प्रोसेस भी होता है, मैकेनिकल भी होता है और केमिकल के द्वारा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल में देखिए
इसमें देखिए आपका सॉइल प्रोफाइल है, उसको बताया गया है, सॉइल का लेयर है, ठीक है। इसको ए होरिजन में डिवाइड किया गया, इसको बी होरिजन में, इसको सी होरिजन में और इसको डी होरिजन में, ठीक है। 30 से 50 सेंटीमीटर तक होरिजन ए होता है, 60 से 100 सेंटीमीटर तक होरिजन बी, और C1 होरिजन मानते हैं 3 से 4 मीटर तक, और 3 से 4 मीटर से जो नीचे रहेगा, जो C2 लिखा है होरिजन बिलो 4 to 5 मीटर, 4 to 5 मीटर, उसको हम C2 में रखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका फिगर अगर पूछ दे होरिजन से सवाल तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ज़्यादातर ये पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। अब आगे क्या है, ए जो आपका सॉइल होरिजन होगा उसमें सॉइल कैसा होगा, तो लाइट ब्राउन लॉम होगा और लिच्ड होगा, ठीक है। बी में कैसा होगा, डार्क ब्राउन क्ले होगा और लिच्ड होगा। सी में लाइट ब्राउन सिल्टी क्ले होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा और अनलिच्ड होगा, और C2 में लाइट ब्राउन सिल्टी क्ले होगा, अनऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, एंड अनलिच्ड होगा। अब आगे क्या है, 5th पॉइंट में रेसिडिवल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। चलिए उसके बारे में देख लिया जाए। तो रेसिडिवल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, ठीक है। सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स may remain in position at a place of origin. In that case, these are residual soil. These may get transported from the place of origin by various agents such as wind, water, ice, gravity, etc. In this case, these are termed transported soil. ठीक है। अब देखिए ज़्यादा का अंतर नहीं होता है रेसिडिवल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। रेसिडिवल सॉइल का मतलब होता है एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मान लीजिए रॉक का टूट फूट के रॉक जो बनता है, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में रिमेन इन पोजीशन, एक ही जगह पर कोई स्थित पोजीशन पे रुक जाए, एट ए प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। मान लीजिए कोई एक फिक्स पोजीशन पे आप जो वेदरिंग ऑफ रॉक है, रॉक टूट कर मान लीजिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो इकट्ठा होते 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 यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो ये आपका रेसिडिवल सॉइल हो जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है, यही सॉइल ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पर आ जाता है, और किसके माध्यम से आता है, तो वही आपका एयर, वाटर, इसके माध्यम से आता है, तो वही आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाता है। बस इतना ही का अंतर है। वही लिखा है, सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स मे रिमेन इन पोजिशन एट ए प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। इन दैट केस दीज आर रेसिडिवल सॉइल, ठीक है। दिस में गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन, दिस में गेट ट्रांसपोर्टेड, अगर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से वो उत्पन्न होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, बाय वेरियस एजेंसी सच एज विंड, वाटर, आइस, ग्रेविटी, इनके द्वारा जब ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। आई क्या है, इन दिस केस दिस आर टर्म एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इस केस में उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और भी कुछ सॉइल हैं, उसके बारे में देख लिया जाए। जैसे एक है आपका एलुवियल सॉइल, जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है रिवर और स्ट्रीम से, जिसको हम सेडिमेंट्री क्ले भी कहते हैं। दूसरा है एवलियन सॉइल, जो ट्रांसपोर्टेड होता है विंड से, जिसको हम लोएस भी कहते हैं। थर्ड है ग्लेशियल सॉइल, जो कि ग्लेशियर से ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम ग्लेशियल टिल भी कहते हैं। फोर्थ है लैक्रोस्ट्रीन सॉइल, जो सॉइल डिपोजिट इन द लेक बेड, जो लेक के तली में रहता है, उसको हम लैक्रोस्ट्रीन सॉइल कहते हैं, जिसको लैक्रोस्ट्रीन सिल्ट और क्ले भी कह सकते हैं। आगे क्या है, आगे क्या, मैरीन सॉइल, सॉइल डिपॉजिट इन सी बेड, जो समुद्र के बेड पे तली में हो, उसको हम मैरीन सिल्ट या क्ले कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में भी कुछ और क्लासिफिकेशन है सॉइल के बारे में, उसको देख लिया। जैसे आपका है कोर्स ग्रेन सॉइल और दूसरा है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल विथ एवरेज ग्रेन साइज ग्रेटर देन 0.075, जो इसका एवरेज जो दाने का साइज होगा, औसतम साइज होगा 0.075 mm। जैसे एग्जांपल है इसका ग्रेवल और सैंड, ये आपके कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएंगे। वहीं जब हम बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, तो उसका एवरेज ग्रेन साइज होगा लेस देन 0.075 mm, और इसका एग्जांपल सिल्ट एंड क्ले होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुछ और डेजिग्नेशन है सॉइल के, कुछ और प्रकार के सॉइल हैं, उसके बारे में देख लीजिए। क्या है इसमें, पहला है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या होता है, डिकम्पोज्ड वोल्केनिक एश,
जो इकट्ठा हुआ वोल्केनिक एश होता है जो कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, जिसके अंदर अधिक मात्रा में क्ले मिनरल होती है, जिसको हम मॉन्ट मोरिलोनाइट भी कहते हैं। इट एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, इसके अंदर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग आता है। ये अक्सर पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, किसके अंदर हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होता है, तो बेंटोनाइट किसके कारण होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट के कारण होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ये क्या होता है, ब्लैक सॉइल कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट एंड कोलाइडल मटेरियल एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। देखिए इसके अंदर भी हाई डिग्री ऑफ क्या होता है, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी। थर्ड क्या है, बोल्डर क्ले। बोल्डर क्ले क्या होता है, ग्लेशियल डे कंटेनिंग ऑल साइज ऑफ रॉक फ्रेगमेंट फ्रॉम द बोल्डर डाउन टू फाइनली पल्वराइज्ड क्ले मटेरियल, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल टिल। ठीक है, ये आपका बोल्डर क्ले होता है। आ गया कैलिची, सॉइल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ग्रेवल सैंड एंड क्ले सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है कैलिची में। आगे देखिए हार्ड पैन, ये क्या होता है, डेंसली सीमेंटेड सॉइल विच रिमेंस हार्ड व्हेन वेट। ठीक है, जो डेंसली सीमेंटेड सॉइल होता है विच रिमेंस हार्ड, जब वो गीला होता है तो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। बोल्डर्स क्ले और ग्लेशियल टिल में ऑल्सो भी कॉल्ड हार्ड पेन, इनको भी हम हार्ड पेन कह सकते हैं, जो हम ऊपर देखे थे। वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट टू एक्सकेवेट। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हार्ड पेन के बारे में। आगे कौन सा है, बस यहीं तक था। आगे हम नेक्स्ट सॉइल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और देखिए समझाने का जितना हो रहा समझा दे रहे हैं, और हर चीज़ समझने से अच्छा है कि आप रटिए थोड़ा, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको ज्ञानी बनना है तो बात दूसरी है, और ज्ञानी नहीं बनना है तो आपको काम भर हम समझाते रहेंगे और थोड़ा स्पीड चलना। हर चीज़ को डिटेल समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं, 12 चैप्टर है हम लोग के पास। तो आप समझने के साथ रटा भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग छोटा नहीं, अगर समझने लगे तो आप समझते रह जाइएगा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा उस पॉइंट को मैं अक्सर समझाऊंगा डीपली में, और जहाँ से पॉइंट कम क्वेश्चन बने उसको कम समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल मैं अब चलूँगा आगे, इसके आगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी चलेगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। हाँ, और एक बात, जिनको नोट्स चाहिए ये सोयल का क्या, ऑल सब्जेक्ट का आपका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, 500 पे करना होगा आपको हमको ऑनलाइन। ठीक है, हम 12 सब्जेक्ट का आपको नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर है, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हमको इंगेज करने में, और आप खुद ही देख सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स होता है, उसमें हर चीज़ लिखा नहीं रहता, बहुत तेज़ी से बनता है। लेकिन इसमें शॉर्ट नोट्स में क्यों नहीं बनाया, शॉर्ट नोट्स से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट ही रहता है, और जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें शॉर्ट नोट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको उस वर्ड में घुमाया जाएगा, वर्ड को समझना होगा। ठीक है, तो वर्ड से भी पढ़ा कीजिए, नहीं कि शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट सिर्फ फॉर्मूले के लिए ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन जब कंसेप्ट पूछा जाएगा तो उसमें आपको वर्ड अपने अच्छे खासे नोट्स में अगर आप देखे रहेंगे, हाँ इस चीज़ को मैंने सुना था, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट कर दीजिएगा। और शॉर्ट नोट में आपको कन्वर्ट का एक प्रोसेस बीच में लगाना पड़ता है, आप समझ जाइएगा खुद ही। ठीक है, ये आपको नोट्स आपको 500 रुपये मिल जाएगा। इस नंबर पे आप फ़ोन पे चाहे गूगल पे कर सकते हैं, 7905858807। ठीक है, 7905858807। किसी भी प्रेशर नहीं है, जिनको पढ़ना है ले सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है इस पर कलम से लेके लिख ले अपने कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट करके याद कर ले। क्वेश्चन सीरीज में करा ही रहा हूँ, 3000 सीरीज चल ही रहा, तो उसको देखिए, उसको करिए, अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा जो आगामी एग्जाम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।